स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम फोर्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था बच्चों? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और फोर्स की डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स ओन। फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो कि किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी चलते हुआ कोई चीज, उसको स्टॉप कर देती है ऑन इट्स ओन। ओन मतलब अपने आप से। अब कोई चलती हुई चीज है, उसको हम खुद नहीं रोक रहे हैं, वो अपने आप रुक जाती है, और जिस वजह से वो अपने आप रुक जाती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल लेके चलते हैं। टेक अ बॉल एंड रोल इट डाउन ऑन द ग्राउंड। यानी कि आप एक बॉल लीजिए और उसको ग्राउंड पे रोल कर दीजिए, ठीक है। देन यू सी इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। और आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी। एंड इट बिकम स्टॉप्ड, और वो स्टॉप भी हो जाएगी। इवन दो नो वन हैज स्टॉप्ड इट, जबकि उसको किसी ने रोका भी नहीं है। आपने देखा ही होगा, आप कोई बॉल फेंकते हो, सपोज आपने बैट से बॉल मारी और थोड़ी दूर जाके वो अपने आप रुक जाती है बिना किसी की रोके, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है फ्रिक्शन की वजह से बच्चों, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वो जो ताकत रोकती है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा ये कोशिश करती है, ट्राई मतलब कोशिश करना, ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप मूवमेंट। जो भी कोई मूवमेंट हो रही होती है उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स, जो मशीन के पार्ट जो होते हैं मूव करते हैं। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर ऑयल। उनमें तेल क्यों लगाया जाता है? जैसे आपके घर में मशीन होगी, ठीक है, कपड़े सिलने वाली मशीन होती है ना, उसमें ऑयल क्यों डालते हैं? सो दैट फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस, ताकि वो फ्रिक्शन है जो उसके अंदर रुकावट है मशीन में, वो कम हो जाए। रिड्यूस मतलब कम हो जाना। एंड द मशीन कैन वर्क स्मूथली। देखिए बच्चों, मशीन में अगर रुकावट नहीं होगी तो मशीन अच्छी तरीके से चलेगी, स्मूथली चलेगी। तो यही बताया है हम क्यों ऑयल डालते हैं, ताकि उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, मतलब रुकावट होती है, वो कम हो जाती है और जो मशीन है वो वर्क करती है स्मूथली, अच्छी तरीके से। रफ सरफेसेस हैव मोर फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों आप ये जानते हैं, अगर सरफेस अगर रफ होगा ना, मतलब खुरदरा होगा, तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है। आप उस पर बॉल डालेंगे तो वो आसानी से रुक जाएगी। देन स्मूथर सर्फेसेस, मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो स्मूथर सर्फेसेस में कम होता है, और जो रफ सर्फेसेस होती हैं उसमें ज्यादा होता है। जैसे कि आप एक एक्टिविटी करके देखिएगा घर पे। देखिए क्या करिएगा, टेक अ बॉल एंड रोल इट डाउन ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड रिकॉर्ड द टाइम, ठीक है। टाइम को रिकॉर्ड करिएगा जितनी देर में वो रुकती है, व्हेन द बॉल टेक टाइम टू स्टॉप, ओके। और एक और एक्टिविटी करिएगा, दूसरी जगह पर आप एक रफ सरफेस पे बॉल डालिएगा, बॉल को फेंकिएगा और टाइम नोट करिए कितनी देर में वो रुकती है। और जब आप टाइम नोट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो बॉल है वो स्मूथ सरफेस पे देर में रुकी, और जो रफ सरफेस है उस पर जल्दी रुक गई। तो बच्चों ये क्या है? आपका एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी घर पे भी करके देखिएगा, और इसके अंदर आपको यही बताया गया है कि रफ सरफेसेस पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है और स्मूथ सरफेसेस पे, ठीक है, स्मूथर सरफेसेस पे कम फ्रिक्शन होता है, ठीक है बच्चों। और जब जैसे कि ये ब्रेक लगाते हैं, जैसे कि गाड़ी में जा रहे हैं आप, पानी है अगर आपकी सड़क पे और आप ब्रेक लगाते हैं, तो देर में गाड़ी रुकती है? नहीं रुकती है, क्योंकि वो कैसा होता है? स्मूथ सरफेस हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। और अगर सड़क पे पानी ना गिरा हो और आप ब्रेक लगाएं तो जल्दी गाड़ी रुक जाती है, तो क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो यही बताया गया है आपको, इन रफ सरफेसेस देयर इज more friction and in smooth surfaces there is less friction। ओके बच्चों, तो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा पूरा, इसके इफेक्ट्स भी पढ़े, और हमने आपको एक एक्टिविटी बताई, वो भी करके देखिएगा अपने घर पे। और अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स के क्या, मतलब फ्रिक्शन के भी क्या डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।